औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका नूरिम मिन नूरिल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये नक्श मोहब्बत का नक्श है। किसी भी जायज़ मोहब्बत के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक लड़का हैं और किसी लड़की से आपको मोहब्बत हो गई है और आप उससे शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप एक लड़की हैं और किसी लड़के से शादी करना चाहते हैं, तो भी आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। या मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए भी आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए, औलाद अपने माँ बाप के लिए इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई भाई की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, या दीगर आपके रिश्तेदार हैं, उनसे अगर कोई अनबन हो गई है और नाराज़गी चल रही है, तो आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि किसी भी जायज़ मोहब्बत के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ जायज़ मकसद हो तभी आप इस नक्श का इस्तेमाल करें। नाजायज़ मकसद के लिए आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी इस नक्श को बनाने की। सिर्फ जायज़ मकसद के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल नक्श है। आप इस नक्श का इस्तेमाल करें और अपनी दिली मुराद को पूरा कर सकते हैं। तो चलते हैं नक्श की तरफ। नक्श लिखने की पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। दूसरों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श लिखने के लिए आपको एक सादा कागज़ लेना है, ऐसा प्लेन जो दोनों तरफ से प्लेन हो। इस तरह से एक सादा कागज़ ले लें और उसमें आपने इसी तरह से ये खाने बना लेने हैं जिस तरह से आप देख पा रहे हो, आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये 16 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 खाने हैं चारों तरफ और 9 खाने अंदर हैं। ये 2 नक्श बनाए जाएंगे। इसमें 2 नक्श का ये नक्श है, एक बाहर का नक्श है और एक अंदर। ये 2 नक्श बनाए जाएंगे बिल्कुल जैसे मैंने ये लिखा बनाया हुआ है। आप उसी तरह से सादे कागज़ पे इस तरह से बना लें और किसी भी दिन आप इस नक्श को लिख सकते हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद, सुबह फजर की नमाज के बाद आप किसी भी दिन इस नक्श को लिख सकते हैं। जब नक्श लिखने के लिए बैठें तो पाक साफ हालत में हो, बावजू हालत में हो और अकेले में बैठ करके लिखें। जिस कमरे में बैठ करके लिखें वहाँ किसी जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी ना हो। अकेले में बैठ करके लिखेंगे तो रूहानी कुव्वतों का फैज़ भी हासिल होगा। और नक्श लिखते समय दरूद पाक का विर्द भी करते रहें ताकि आपके नक्श की रूहानियत बढ़ जाए। और नक्श लिखने से पहले किसी गरीब को कुछ सदका खैरात ज़रूर करें इस नक्श की ज़कात की नियत से। पहले किसी गरीब को सदका खैरात कर दें, ज़कात निकाल दें, उसके बाद नक्श लिखें। नक्श लिखने की इजाज़त सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होगी, नाजायज़ मकसद के लिए की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। अगर आप नाजायज़ मकसद के लिए इस नक्श का इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। नक्श लिखने से पहले इजाज़त ले लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको इजाज़त है वो इस नक्श को बनाएं, इसका इस्तेमाल करें, लेकिन कमेंट में जा कर के इंशाअल्लाह लिखें और अपना और जिसके लिए वो नक्श बनाना चाहते हैं उन दोनों का, अपना भी और उस शख्स का भी नाम लिख दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें और उसके बाद कमेंट में जा कर के इंशाअल्लाह लिखें और अपना और जिस शख्स के लिए भी
इस नक्श को बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख दें। इंशाअल्लाह ताला उन्हें भी इजाज़त मिल जाएगी और आपके लिए खसूसन दुआ भी की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श लिखने के लिए आपने इस तरह से जब ये बना लेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप बिस्मिल्लाह के आदाद लिखेंगे 786 इस तरह से। उसके बाद ये पहला खाना होगा, यहाँ आप लिखेंगे 1 8 9। उसके बाद ये दूसरा खाना होगा, यहाँ लिखेंगे आप 1 9 और 0। उसके बाद ये तीसरा खाना होगा, यहाँ आप लिखेंगे 1 9 और 1। ये चौथा खाना है, यहाँ लिखेंगे 1 9 2। पांचवा खाना है और यहाँ लिखेंगे आप 1 9 3। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 9 और 4। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 9 और 5। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 9 और 6। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 1 9 7। और उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 9 और 8। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 9 और 9। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 0 और फिर 0। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 2 0 और 1 इस तरह से। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 0 और 2। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 0 3। और उसके बाद ये आखिरी खाना होगा, यहाँ लिखेंगे आप 2 0 और 4। तो इस तरह से आपने इस नक्श को भर लेना है। उसके बाद आप जो अंदर का नक्श है वो आप पूरा करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप 1 और 8 1 और 9। यहाँ पर लिखेंगे आप 2 0 और यहाँ लिखेंगे 2 और 1। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप 2 और 2। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 3। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 और 4। और उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 2 और 5। और उसके बाद ये आखिरी खाना है, यहाँ लिखेंगे 2 और 6। तो इस तरह से आपने इस नक्श को लिख लेना है, बिल्कुल जैसा आप देख पा रहे हैं। आप अच्छे से समझ लें, इसको देख लें। जिस चाल से जो नंबर सबसे कम है ये सब पहला खाना होगा। मैं लाल पेन से लिख देता हूँ इसमें नंबर ताकि आपको आसानी रहे। ये आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये लाल पेन से नंबर लिख दिए हैं, अंदर वाले खाने में भी और बाहर वाले के जो नक्श है उसका भी। दोनों नक्शों के मैंने नंबर लिख दिए हैं, 1 से लेके 16 तक और फिर 1 से लेके 9 तक मैंने सारे नंबर लिख दिए हैं। आपने इसी चाल के हिसाब से इस नक्श को पूरा कर लेना है। उसके बाद जब आप ये नक्श इतना भर लें तो उसके बाद इसके नीचे आप आ जाएं और यहाँ पर आप लिखेंगे जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से आपने भी लिख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे आप अलहुब, अलहुब और यहाँ पे लिखेंगे आप अपना नाम।
और यहाँ पर बिन लगा करके आप अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपनी वालदा का। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे राबराए, और यहाँ पर आप उस शख्स का नाम लिखेंगे जिसके लिए आप ये नक्श बना रहे हैं। यहाँ पर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और आगे राबराए लिख करके उस शख्स का नाम जिससे आपको मोहब्बत है, जिसके लिए आप नक्श बनाना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। मैं यहाँ पे फला बिन फला लिख देता हूँ। यहाँ उस शख्स का और उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद जब आप ये नाम लिख लें तो उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे वालदा के नाम के बाद मसखर, करदीम, इज्जत तका या अजीज़। इस तरह से आपने वो इस इबारत को लिख लेना है। तो आपने इस तरह से इस अज़मियत को, इस इबारत को लिख लेना है नक्श के नीचे। यहाँ अलहुब लिख के पहले अपना नाम लिखेंगे, अपनी वालदा का नाम लिखेंगे और यहाँ राबराहे, फिर अपनी महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम, और उसके बाद ये पूरी इबारत आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस इबारत को इसी तरह से आप लिख लेंगे और इस नक्श को पूरा कंप्लीट करने के बाद, पूरा लिखने के बाद आप इसे छोटा सा कर लें, फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप इसको ट्रांसपेरेंट टेप कर लें और आपने भी इसी तरह से बड़ा बनाना है ताकि ये छोटे वाले जो खाने हैं इसमें आप आसानी से लिख पाएँ, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा करके बनाना होगा ताकि आप इसमें, अगर छोटा बनाएंगे तो यहाँ लिख नहीं पाएंगे और ये एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगे, और एक दूसरे के अंदर अगर ये आधा टच करेंगे या लाइनों से टच करेंगे तो ये नक्श काम नहीं करेगा। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इन खानों में या कोई भी खाने में कोई भी आदात लाइन के साथ या एक दूसरे के साथ आदात जो है टच नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए, अलग अलग ही रहे। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनाएं और ताकि आसानी से आप इस तरह से लिख पाएँ। और इसको फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद ट्रांसपेरेंट टेप कर लें, जो सफ़ेद वाली टेप आती है उसको बहुत अच्छे से टेप करने के बाद आप अपने घर में इसे कहीं भी किसी वज़नी चीज़ के नीचे, जो बहुत ज़्यादा वज़न हो जिसके अंदर, आप उसमें इस नक्श को रख सकते हैं, दबा दें। इस नक्श को उस वज़न के नीचे दबा दें जिसमें काफ़ी वज़न हो, भारी चीज़ हो, कोई अलमारी हो, कोई बेड हो या कोई और चीज़ भारी वज़न हो, कोई बक्सा, बड़ा बक्सा हो उसके नीचे। लेकिन इस तरह से दबाएं कि वज़न इस तावीज़ के ऊपर, इस नक्श के ऊपर वज़न पड़ता रहे, और इसके अंदर से दबा दें और अल्लाह ताला से दुआ करें। और 7 दिन तक, आपने 7 दिन तक इस नक्श को वहाँ दबा रहना है। 8वें दिन आपने उस नक्श को निकालना है और अपने उल्टे बाजू पर बांध लेना है। 8वें दिन नक्श को वज़न के नीचे से निकाल करके, जो वज़न के नीचे आपने दबाया है उसको 7 दिन तक दबाना है। 7 दिन के बाद आप 8वें दिन उस नक्श को निकालें और उस पे कपड़े में सी करके उसे अपने बाजू पर बांध लें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही आपकी जो दिली मुराद होगी वो पूरी हो जाएगी। जिसके लिए भी आप इस नक्श को लिखना चाहते थे, तो जिस शख्स के लिए भी आप ये नक्श बनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी और वो खुद चल कर आएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, इकरार करेगा इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो आपका महबूब हो या आपका कोई रिश्तेदार। अगर आपका कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई माँ बाप या कोई औलाद भी अगर नाराज़ है तो इंशाअल्लाह ताला उसकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मिल हो जाती है। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ मकसद के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। और इजाज़त लेने के लिए चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ उनको इजाज़त है, वो कमेंट में इंशाअल्लाह लिख दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें और फिर उसके बाद कमेंट में इंशाअल्लाह लिखें, उन्हें भी इजाज़त दी जाएगी। और अपना नाम और जिस शख्स के लिए भी वो ये नक्श बनाना चाहते हैं उसका भी नाम लिखें कमेंट में, ताकि उनके लिए ख़ुसूसन दुआ की जा सके।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।